नमस्कार दोस्तों, मैं दीपशिका आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आ रही हूँ जो बहुत ही कॉमन है, बट हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आज के टाइम पे सभी लोग ऐसे किसी न किसी कोर्ट केसेस से गुजर रहे हैं, या चाहे तो वो क्रिमिनल केसेस हो या सिविल केसेस हो। तो मेरा जो आज का वीडियो है वो इसी के रिगार्डिंग है कि अगर किसी भी तरह का कोई कोर्ट केस होता है तो उसमें किस तरह की जो प्रोसीडिंग जो कोर्ट है वो फॉलो करता है, और क्या कुछ होता है और क्या कुछ आपको ध्यान देना चाहिए अगर किसी भी तरह का कोई कोर्ट केस होता है। तो जब सबसे पहले कोर्ट केस की बात आती है तो सबसे पहला चीज़ जो आती है वो निकल के आती है कि किस तरह के अपराध किया होता है जिसमें केस हुआ होता है, क्रिमिनल है या सिविल है। तो उसी के हिसाब से ही कोर्ट की प्रोसीडिंग भी होती है और उसी के हिसाब से पुलिस जो है वो एक्शन लेती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपराध यानी कि ऑफेंस। किस तरह के ऑफेंस में आपका जो केस है या कोर्ट केस है वो फाइल हुआ है, या कोई भी एफआईआर दर्ज हुई है या कोई कंप्लेन हुई है। तो जो ऑफेंस होता है वो होता है आपका कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल, मतलब संज्ञेय अपराध या फिर असंज्ञेय अपराध। अब दोनों में फर्क क्या है? जो आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो बहुत ही हीनियस क्राइम जो बोला जाता है, हीनियस क्राइम होता है जिसमें आपका ये जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, डकैती हो गया, लूट हो गया, या किसी भी तरह की चीटिंग हो गई, 420 के जो मैटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो अपराध होते हैं, रेप हो गया, इस तरह के जो ऐसे संज्ञेय अपराध होते हैं जो बहुत ही हीनियस क्राइम होते हैं, ये आपका कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध में आते हैं। और इसके लिए जो पुलिस है या फिर जो भी कार्रवाई होती है वो बिना मजिस्ट्रेट के भी आपको अरेस्ट करके इसमें पूछताछ की जा सकती है, उसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं होती है। वहीं दूसरी बात हम करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, जो कि आपके असंज्ञेय अपराध होते हैं, जो कि अपराध तो होते हैं बट लेकिन इतने संज्ञेय नहीं होते हैं, जिसमें आपका आ जाता है छोटी मोटी चोरी हो गई आपकी, या कोई आपसी लड़ाई झगड़ा हो गया, या कोई भी सिविल विवाद हो गया, कोई प्रॉपर्टी को लेकर के कोई छोटा मोटा विवाद है, या दो पार्टियों में झगड़ा हो गया हो, छोटी मोटी मारपिटाई हो गई हो, जो कुछ छोटी मोटी चोरी जैसा होता है, तो ये आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाता है। और इस जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं इसमें जो है मजिस्ट्रेट की क्या कहते हैं परमिशन की ज़रूरत होती है आपको अरेस्ट करने के लिए। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर है वो अगर आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपसे पूछताछ करने के लिए या किसी भी तरीके की अरेस्ट करने के लिए आता है तो उनको वारंट चाहिए होता है मजिस्ट्रेट का। और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि जो हीनियस क्राइम संज्ञेय अपराध होते हैं वो नॉन वेलेबल ऑफेंस होते हैं। वहीं अगर जब आपका असंज्ञेय अपराध जो कि बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम नहीं होते, वो बेलेबल भी हो सकते हैं और नॉन बेलेबल भी हो सकते हैं। मतलब इसमें अगर बेलेबल ऑफेंस में अगर कोई भी अपराध किया हो तो वहाँ पे आप जाकर के बेल ले सकते हो, और जो नॉन बेलेबल होते हैं वहाँ पे वो नॉन बेलेबल जो भी ऑफेंस होंगे उसमें क्या है, मजिस्ट्रेट की आपकी ज़रूरत होती है, परमिशन होती है, उसके बेस पे ही आपसे पूछताछ कर सकते हैं या फिर आपको अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई आपकी ऑफेंस की। आपकी कोई क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं मेरे चैनल पे, तो मैं आपकी जो भी क्वेरी है उसका आंसर उस कमेंट बॉक्स में कर दूंगी एज सुन एज पॉसिबल। और ये था मेरा वीडियो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।